अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के एक और प्रोग्राम के साथ अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम भी एक मुनफरिद प्रोग्राम है। आज के प्रोग्राम में हम उस शख्सियत का ज़िक्र करेंगे जिसकी अदब में बहुत खिदमात हैं और ख़ास तौर पर अदबी जो तहरीक है वो, बल्कि बाज़ तो जगह पर डॉक्टर अजमल नियाज़ी साहब उनको अदबी जिन कहा करते थे। तो जो ख़ास अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं जनाब डॉक्टर शबीउल हसन हाशमी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर शबीउल हसन हाशमी से भी मेरे साथ इतनी मोहब्बत करते थे, तो मैंने समझा कि मुझे आज रमज़ानुल मुबारक की इन सातों में जहाँ मैं दीगर लोगों को याद कर रहा हूँ और असातिज़ा को याद कर रहा हूँ, तो मुझे शबी साहब को भी ज़रूर याद रखना चाहिए। मैं समझता हूँ जितना अपनी ज़िंदगी में उन्होंने लोगों को याद रखा, उनके जाने के बाद लोगों ने उन्हें भुलाया, उस तरह याद नहीं रखा जिस तरह रखना चाहिए था। तो बहरहाल मैंने ये समझा कि मुझे ज़रूर रखना चाहिए। शबी साहब ने मेरे से बहुत मोहब्बत की। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अजमल नियाज़ी साहब उनको अदबी जिन कहा करते थे। शबी साहब के जो रेफ़रेंस हुआ था, ताज़ियती रेफ़रेंस, उसमें अजमल नियाज़ी साहब ने यहाँ तक बात की, क्योंकि उनका बहुत ताल्लुक़ था, तो यहाँ तक बात की कि शबी ने मुझे इतने तोहफ़े दिए हैं कि मुझे ये नहीं पता कि आज मैंने जो, यानी रेफ़रेंस में वो बात कर रहे थे कि अजमल नियाज़ी, डॉक्टर अजमल नियाज़ी, वो कह रहे थे कि मुझे ये नहीं पता कि इस रेफ़रेंस में जो मैं सूट पहन के आया हूँ ये मैंने ख़ुद ख़रीदा हुआ है या मुझे शबी ने तोहफ़े में दिया था। शबी साहब इतने तोहफ़े बांटते थे, इतनी मोहब्बतें बांटते थे, और ख़ास तौर पर जो नौजवान थे, जहाँ देखते थे किसी नौजवान में कोई उसमें कोई यानी लिखने का फ़न है, बोलने का फ़न है, लिखने वाले को किताब के ऊपर लगा देते थे, बोलने वाले को माइक पे खड़ा कर देते थे, और उसकी इतनी हौसला अफजाई करते थे कि उसके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती थी और वो फिर बिल्कुल प्रॉपर बोलता था। तो ये शबी साहब की एक बहुत बड़ा यानी एक खूबी थी। और मैं समझता हूँ जो मेरे साथ, वैसे तो शबी साहब वालिद साहब के क्लास फ़ेलो थे, इधर ओरिएंटल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनकी एक जूनियर में थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे साथ शबी साहब की जो मोहब्बत और ताल्लुक़ था, जब मैंने एम.ए. में बतौर तालिबे इल्म दाखिला लिया तो मैं शबी साहब से मैंने मशवरे किए। तो उस दौरान ही मैंने हुज़ूर व सुरूर का काम शुरू कर दिया था। तो हुज़ूर व सुरूर की तकरीब पज़ीराई में अलहमरा में शबी साहब ने जिस तरह माइक पर खड़े होके मेरे एमए के नतीजे का ऐलान किया था, क्योंकि उसी रोज़ तकरीब पज़ीराई थी किताब की और उसी रोज़ मेरा एमए का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, तो शबी साहब ने पूरे हाल में जिस तरह इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, हौसला अफ़ज़ाई की, मैं नहीं भुला सकता। और फिर किताब में इतना ज़बरदस्त दिबाचा तहरीर किया हुज़ूर व सुरूर में, शाह साहब के हवाले से बहुत अच्छा लिखा और मेरी भी हौसला अफ़ज़ाई की। और उसके अलावा फिर रोज़ सुबह मुझे कॉल आती थी कि आज फ़लाँ अखबार में मज़मून छपा है हुज़ूर व सुरूर पे, आज फ़लाँ अखबार पे मज़मून छपा है। फिर उसके अलावा टीवी चैनल्स पे उनके साथ प्रोग्राम्स किए हुज़ूर व सुरूर पे, या मुशायरे के हवाले से। मतलब उन्होंने मैं अगर बराह रास्त बात करूं तो वो नौजवानों को ख़ास तौर पे, ये नहीं मेरे साथ, बहुत जगह पे जिधर नौजवानों को देखते थे उनमें एक ये शौक़ था उनको कि उसको जो है वो प्रॉपर उसका साथ दिया जाए। तो इस हवाले से डॉक्टर शबीउल हसन हाशमी को मैंने सोचा रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत सातों में उन्हें याद रखा जाए। वो किताबें, उनकी बेशुमार किताबें हैं तहकीक तनकीद पे, ख़ास तो वो वहीदुल हसन हाशमी साहब के बेटे थे, तो वहीदुल हसन हाशमी का मरसिये में बहुत बड़ा नाम है। और उसके अलावा शबी साहब ख़ुद प्रोफेसर रिटायर हुए, और बल्कि अभी शायद रिटायर भी नहीं हुए थे, वो तो इन सर्विस थे, लेकिन उनको शहीद कर दिया गया था। तो इसके अलावा फिर उनकी जो और काविशें हैं कि वो नात शायरी करते थे, मेज़बान थे टीवी पे, रेडियो पे। मतलब मैंने जिस तरह इस प्रोग्राम का नाम रखा ना, डॉक्टर शबीउल हसन की अदबी जहतें, तो ये मुख्तलिफ़ तरीके से उन्होंने काम किया।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جن کے ساتھ ان کی محبتیں اور بہت اچھا وقت گزرا ان کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ تو میں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شبیر صاحب کے درجات بلند کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ اور آخر میں ان کا ایک نعتیہ قطع جو مجھے یاد ہے شبیر صاحب کا، وہ میں پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ آیت ذوالجلال رہنے دے، آیت ذوالجلال رہنے دے، بندائے بے مثال رہنے دے، آیت ذوالجلال رہنے دے، بندائے بے مثال رہنے دے، سب مٹا دے کتاب دل سے مگر، سب مٹا دے کتاب دل سے مگر، میم ہے میم دال رہنے دے۔ ان کلمات کے ساتھ اور اس قطعے کے ساتھ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔